नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर चुनाव नियमों के खिलाफ महिला अधिवक्ता की याचिका। इंदौर 21 जनवरी 2026। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर में 28 जनवरी 2026 को होने वाले चुनावों से पहले चुनावी नियमों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। महिला हाईकोर्ट अधिवक्ता रेखा बोरीवाल ने एसोसिएशन द्वारा लागू किए गए कठोर चुनावी नियमों के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका रिट पिटीशन दायर की है। रेखा बोरीवाल, जो कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर की नियमित एवं आजीवन सदस्य हैं, वर्तमान में कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रही है। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन द्वारा 9 जनवरी 2026 को जारी सूचना में ऐसे चुनावी नियम तय किए गए हैं जिनके कारण महिला अधिवक्ताओं की भागीदारी बेहद सीमित हो जाती है। महिला अधिवक्ता का कहना है कि कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 3 वर्ष की अनिवार्यता को घटाकर 1 वर्ष किया जाए। इसी तरह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 7 वर्ष की शर्त को 5 वर्ष तथा सचिव और उप सचिव पद के लिए 5 वर्ष की योग्यता को घटाकर 3 वर्ष किया जाए। इससे महिला अधिवक्ताओं को चुनाव लड़ने में सुविधा मिलेगी और उनकी भागीदारी बढ़ेगी। रेखा बोरीवाल ने मांग की है कि चुनावी नियमों में पारदर्शिता लाई जाए। साथ ही उन्होंने बार एसोसिएशन से भी अनुरोध किया है, जब तक जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। हमने आपके द्वारा एक याचिका लगाई गई है हाईकोर्ट के अंदर, क्या है पूरी याचिका का कारण और क्या वजह रही? याचिका में मैंने जो पुराने बार के नियम है 1961 के जो नियम थे उनमें संशोधन की बात की है और मैंने कहा है कि महिलाओं की भागीदारी 50% होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में महिला और पुरुष सबको समान अधिकार दिए गए हैं, समानता के अधिकार की बात की गई है। और मेरा कहना ये है कि अगर अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता की बात की गई है तो महिला और पुरुष में इतना भेदभाव क्यों? उनको 50% भागीदारी महिलाओं की जाए और 50% पुरुषों की भागीदारी की जाए। और इसके लिए इस बार बार एसोसिएशन ने एक नए नियम लागू किए जिसमें 3 साल की एलिजिबिलिटी प्रत्येक व्यक्ति के लिए मांगी गई है जो कि चुनाव में भागीदारी करना चाहते हैं। और मेरा ये कहना है कि जितनी भी महिला अधिवक्ता है उनको इसमें आरक्षण दिया जाए। महिलाओं के लिए 5 साल किया जाए अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष पद के लिए 3 साल किया जाए। और कार्यकारिणी पद के लिए मैं चाहती हूँ कि एक वर्ष का मेंबरशिप अनिवार्य होती है, 1 वर्ष की मेंबरशिप ठीक होती है। और इसी को लेकर मैंने मुद्दा उठाया है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो नियम दिए गए हैं 7 वर्ष अध्यक्ष पद के लिए 7 वर्ष किया गया है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 7 वर्ष किया गया है, सचिव और उप सचिव के लिए 5 वर्ष किया गया है। और कार्यकारिणी में 5 सदस्यों का चुनाव होता है जिसके अंतर्गत उन्होंने 1 साल का सदस्यता मांगी है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की। और मैंने इस बेस पर याचिका लगाई है कि महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो पाए और जिससे कि उनको आरक्षण अगर मिलेगा तो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के चुनाव में आ पाएगी और जिससे बार की स्थिति बहुत अच्छी हो पाएगी। और एक कार्यकारिणी के लिए 1 वर्ष कर दिया जाए। 50% महिला होनी चाहिए, 50% पुरुष होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है और 14 के अंतर्गत सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए, तो हम महिलाओं की भागीदारी में असमानता क्यों? तो हमारी ये रिक्वेस्ट है चुनाव आयोग से कि महिलाओं की मतदाता क्रमांक जो मतदाता के लिए 6 महीने का एलिजिबिलिटी मांगते हैं और अभी जो चुनावी नियम है 6 तारीख को प्रकाश और 6 तारीख को एक चीज बताइए, चुनाव के अंदर तो किस तरीके की रुकावट आ रही, कहीं पे कुछ हो रहा है क्या? 1961 के जो नियम चले हुए हैं, अरे एक मिनट, 1961 के जो बार एसोसिएशन के जो नियम बनाए गए हैं वो जो वर्तमान परिस्थितियों, और मेरा कहना ये है कि पिछले साल अगर 1 वर्ष मैं बताइए अपने महिला मुद्दे में क्या क्या रखे थे चुनाव? मैं रेखा बोरीवाल हूँ, हाईकोर्ट एडवोकेट। बार एसोसिएशन के जो चुनाव हो रहे हैं अगर पार्टिसिपेट कर रही हूँ कार्यकारिणी के रूप में, और मैंने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो चुनावी मुद्दे हैं उनको लेकर
16 तारीख को मेरा रजिस्टर्ड हो गया था केस, और अभी मेरे मुद्दे ये कि महिलाओं की भागीदारी